तो नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों टेंस पढ़ रहे हैं, दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, दोस्तों ऐसे हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको दोस्तों समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे दोस्तों, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं देखा नहीं होगा ना कहीं पढ़ा होगा दोस्तों। कुछ अलग तरीके से सिखाएंगे दोस्तों आपको, आपकी लैंग्वेज में दोस्तों। बने रहेगा हमारे चैनल पे दोस्तों, कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। सेशन बाय सेशन, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आपको सिखाएंगे दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों, डिटेल हमने पूरा पढ़ा था उसका। कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, पूरा डिटेल हमने कवर किया था दोस्तों। आज के चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है और पूर्ण हो जाती है दोस्तों। वर्तमान में ही क्रिया स्टार्ट होती है, वर्तमान में ही कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट, यानी कोई काम जो इसमें स्टार्ट होता है वो परफेक्टली पूर्ण हो जाता है। और इसके हिंदी वर्ड से पूर्ण से मालूम हो जाता है कि कोई काम इसमें स्टार्ट होता है और पूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम इसको पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं दोस्तों। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, और कुछ शब्द जैसे कि लिया है, दिया है, किया है, ई है, या है, ये सब कुछ प्रोनाउंसिएशन आएंगे तो समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं दोस्तों। हम लोग डेफिनेशन इसका ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है या जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है दोस्तों, उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को। इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले क्या से शुरू होता है दोस्तों। यही इसका डिफिनेशन है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग पूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है और पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं दोस्तों। डेफिनेशन ऑलरेडी हिंदी वाक्य का हम लोग जान चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप पार्ट में इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा दोस्तों। इसके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य में पहले स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल जा चुके हैं। मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और टेंस तो हम लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा, जैसे कि क्या तुम स्कूल जा चुके हो, या तो जा चुके हो या तो नहीं जा चुके हो। इसका मतलब यही है। इस वाक्य को हम लोग जान चुके। इसको देखने के बाद हम लोग मालूम कर सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है दोस्तों। यही इसका डिटेल है दोस्तों। डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, हैज है। हैज का यूज ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। हैज का यूज जो होगा, ही सीट किसी नाम के सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ, ही सीट किसी नाम के साथ हम लोग हैज लगाएंगे। और हैव का जो यूज होगा प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ, आई वी यू डी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे दोस्तों। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का यूज। हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी इंग्लिश जो टेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, वो कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा करता रहेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आपको वर्ब चार्ट से याद कर लीजिएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे अदर्स वर्ड्स, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को हम लोग अभी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसका हम लोग जान चुके हैं। डेफिनेशन हमें पता हो गया दोस्तों।
अब हमारे पास सारी डिटेल है, हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन हम लोग देख के स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुमने खाना खा लिया है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लास्ट में या है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या तुमने खाना खा लिया है। सो आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि इसका कि खाना खा लिया है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा इसको प्रश्नवाचक शब्द को। क्या तुमने खाना खा लिया, या तो खा लिया हुआ है या तो नहीं खा लिया हुआ है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि काम ऑलरेडी प्रेजेंट में पूर्ण हो चुका है। सो इस वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं कि इसको देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो वाक्य को पहचानने के बाद हम लोग इसको ट्रांसलेशन देखते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है, सो मालूम पड़ जा रहा है। सो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो तुमने है, सो हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगता है, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा लगेगा यू, हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा खाना, सो इट हो जाएगा, ई ए टी, इसमें ई एन जोड़ देंगे, सो इटेन हो जाएगा, हैव यू इटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा भोजन है, खाना, हैव यू इटन द फूड, एफ डबल ओ डी। लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। सो इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन बनेगा है, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू इटन द फूड, ऐसा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैंने कुछ हार्ड कुछ अलग से जोड़ने की कोशिश नहीं की है, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ये सिंपल एग्जांपल है, आप इसके आधार पे कुछ और प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं दोस्तों। इसको नोट्स में बना के रखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल करेगा दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है। तो मालूम पड़ गया कि लास्ट में चुका है, चुकी है आया है, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्या शब्द पहले आया है, सो प्रेजेंट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो वाक्य को हम लोग जान चुके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इसको पहचानने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सो सब्जेक्ट हमारा राम है, सो सिंगुलर नंबर किसी का नाम है, सो हैज लगेगा, हैज, यस यस हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम है, सो राम लिखेंगे, हैज राम। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पढ़ना है, सो रीड हो जाएगा, हैज राम रीड, आर ई ए डी, हैज राम रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक, हैज राम रीड द बुक, बी डबल ओ के। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो हमारे पास जो सेंटेंस है, क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, हैज राम रीड द बुक, ये ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इस स्टेप को फिर फॉलो कीजिएगा, आप भी ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो मालूम पड़ जा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लास्ट में चुका चुके आया है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है। इसका आपको उत्तर हाँ या ना में देना पड़ेगा, या तो आप जीत चुके होंगे या तो नहीं जीत चुके होंगे ये। सो इस वाक्य को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। वाक्य को पहचानने के बाद अब हम लोग इसको इजीली बनाएंगे इंग्लिश में। चलिए इसको बनाते हैं। सो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। सो तुम है, सो हैव लगेगा, एच ए वी ई, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, सो यू हो जाएगा, हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जीतना, सो विन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वुन, डब्ल्यू ओ एन, हैव यू वन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मैच है, सो हैव यू वन द मैच, टी एच ई मैच, एम ए टी सी एच। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो क्या तुम मैच जीत चुके हैं, हैव यू वन द मैच, यह हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं, सिर्फ रट्टा मत मारेगा स्टेप को और टेंस को पहचानेगा दोस्तों, उसके आधार पे आप लोग इसको बना सकते हैं। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या हुआ, काम कर चुका है। मालूम पड़ गया कि लास्ट में चुका चुकी आया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में ऐसा होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इस वाक्य को हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य को हम लोग आसानी से पहचान चुके हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सो क्या हुआ, काम कर चुका है। सब्जेक्ट हमारा जो वह है, सो हैज लगेगा, सिंगुलर नंबर है, हैज, हुआ का ही हो जाएगा, हैज ही करना, सो डू मिस करना, डू डिड डन हो जाएगा, हैज ही डन। उसके बाद काम, हैज डन द वर्क, डब्ल्यू ओ आर के। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो जो हमारा सेंटेंस है, क्या हुआ काम कर चुका है, का इंग्लिश सेंटेंस बनेगा जिसको हैज ही डन द वर्क, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों,
सिर्फ स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इसके हिसाब से आप लोग भी बना सकते हैं दोस्तों, इजी है। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने नया मोबाइल खरीदा है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि काम ऑलरेडी बीत चुका है, स्टार्ट हुआ था अभी खत्म हो गया है। और क्या शब्द पहले आया है, सो सिंगल इंट्रीगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। वाक्य को पहचानने के बाद इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए आसानी से। सो तुमने है, सो इसको हेल्पिंग में जो लगेगा हैव लगेगा, हैव, सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, हैव यू। उसके बाद खरीदना, सो बाई मीन्स खरीदना, सो थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, BOUGHT, हैव यू बॉट। उसके बाद नया मोबाइल, हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल, MOBILE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो क्या तुमने नया मोबाइल खरीदा है, इसका ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में बनेगा, हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल, ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, ये कुछ ट्रांसलेशन मैंने बनाया है, आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो इससे भी आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। मैंने आपको कुछ अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया रहेगा दोस्तों। सो आज का जो चैप्टर में हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को, इसका डिटेल हमने समझा है, और डेफिनेशन इसको पहचाना हमने, हेल्पिंग वर्ब को यूज समझा है, स्ट्रक्चर हमने देखा है, कुछ ट्रांसलेशन हमने कोशिश किया है करने का दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में। और आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया है, कुछ यूनिक तरीके से सिखाया है हमने दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कमेंट के माध्यम से पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और हम आपको कुछ ऐसे ही समय समय पे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे, जो आपको हेल्पफुल करेगा आपको आपके लाइफ में दोस्तों। सो बने रहेगा हमारे चैनल पे, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।